ओम शांति। तेरी आवाज पे यदि कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। तेरी आवाज पे यदि कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। ये मार्ग अकेले का है। इस मार्ग में अकेले ही आगे बढ़ना है। यदि कोई भी न बोले ओरे ओ रे ओ अभागे, कोई भी ना बोले, यदि सभी मुख मोड़ रहे सब डर करे, यदि सभी मुख मोड़ रहे सभी डरा करे, तब डरे बिना तेरे मन की बात मुक्त कंठ कहे अकेला रे। ओ तू मन की बात मुक्त कंठ कहे अकेला रे। तेरी आवाज पे यदि कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला रे। यदि लौट जाए सभी ओ रे ओ अभागे, लौट जाए सभी, यदि गहन डगर चले देखे मुड़ के ना कोई, यदि गहन डगर चले देखे मुड़ के ना कोई, तब राहों के काटे रक्त रंगे चरण तले चल अकेला रे। हम जा रहे हैं और मार्ग कठिन है। कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं है, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। तब क्या करो? उस रक्त रंजित मार्ग से स्वयं चलो। कैसे? अकेला। किसी के लिए रुकना नहीं है। यहाँ एकला चालो रे, ये मार्ग है। यदि दीप ना धरे ओ रे ओ अभागे, दीप ना धरे, झड़ी आंधी भरी रात में घर बंद यदि करे, झड़ी आंधी भरी रात में घर बंद यदि करे, तब वज्र शिखा से तू अपनी अस्थियां जला और जल अकेला रे। ओ रे तू अस्थियां जला के जल अकेला रे। तो ब्राह्मण जीवन का ये मार्ग कैसा मार्ग है? अकेला चलने का मार्ग है। यहाँ पर कोई भी साथी नहीं। जो कुछ करना है, मंजिल बहुत दुर्गम है, मार्ग दुर्गम है और पहुंचना बहुत आगे है। बहुत ऊंची मंजिल है। आज एक जगह मुरली में पापा ने कहा है, मंजिल बहुत ऊंची है और सभी विकारों को जीतना, सभी संस्कारों को जीतना और आगे निकल जाना, पवित्र बन जाना, अनासक्त बन जाना, किसी में भी आसक्ति ना हो, किसी में के भी नाम रूप में न लटका हो। दूसरों से प्यार कैसा हो? नाम मात्र। कैसा प्यार हो? अनासक्त प्यार हो। काम चलाओ, ऊपर ऊपर का, हाथ घुमा देना बस। सौतेली माँ कैसी हाथ घुमा देती है, बस वैसे संसार का लिए प्यार हो। और सच्चा प्यार मेरे से, असली प्यार मेरे से और नकली प्यार संसार से। रियल प्यार मेरे से और आर्टिफिशियल प्यार संसार से। असली माल इधर मुझे दो और नकली दिखावे का उधर। अंतर में कुछ और शो ऑफ, सतही प्यार संसार से, सुपरफिशियल। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अकेले ही करनी है। कुछ दिन पहले एक स्लोगन था, विकारों को क्या बना दो? शैया। विकारों को क्या बना दो? सांपों की शैया बना दो। ऐसे जो बना दे वो क्या बन जाएंगे? सहज योगी। 21 तारीख का वरदान स्लोगन था कि विकारों को शैया बना दो। तो विकारों को जीतने की बात, विकारों को अधीन करने की बात, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो ये मार्ग फिर से कहते हैं, इफ दे आंसर नॉट टू दाई कॉल वॉक अलोन। यदि वो तुम जा रहे हो और तुम किसी को पुकारे और वो ना आए तो क्या करो? एकला चालो रे, एकला चालो रे। महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट ये गीत था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाली में 1905 में, और उन्होंने ही फिर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किया। If they are afraid and cower mutely facing the wall, O you unfortunate, open thy mind and speak out alone. If they turn away and desert you while crossing the wilderness, O you unfortunate, trample the thorns under thy tread and along the blood-lined tract.
Walk alone, walk alone, walk alone, walk alone. If they do not hold up the light when the night is troubled with storm, O you unfortunate, with the thunder flame of pain ignite thy own heart. अपने ही हृदय को जलाओ, रात में अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करोगे? इधर ही दिल को ही मशाल जलाओ और इसको ही जलने दो. And let it burn alone, walk alone, walk alone. So if they answer not to thy call, क्या करो? Walk alone. कहे बहुत दूर जाना है. और दुश्मन कैसा है? दुश्मन कैसा है आशीष भाई? कल की मुरली से विकार कड़े कड़े है. कैसे है? कड़े कड़े है. इसलिए माया क्या कर देती है? अच्छे अच्छे को भी चमाट लगा देती है. जिन्होंने किससे लिख के दिया था? रक्त से लिख के दिया था. वो शोणित से लिखने वाले भी कहां बैठे हैं? घर. तो जो कुछ करना है अकेले को करना है. आज की मुरली में बाबा ने कहा है अपनी चेकिंग करो, अपनी वृत्ति को देखो, अंतर्मुखी होकर जांच करो, कहीं बुद्धि जाती तो नहीं है, बुद्धि कहां भटकती है, किसी के नाम रूप में लटकते तो नहीं है, नाम रूप में लटकेंगे तो डिससर्विस करेंगे. इसलिए सच्चा प्यार एक बाप से रखो और बाकी दुनिया से झूठा मतलबी, दुनिया से ऊपरी दिखावे वाला, दुनिया से मतलब संसार से ऐसे ऐसे हाथ घुमा देना ऊपर से, बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस. पर सच्चा प्यार, दिल का प्यार, जिगरी प्यार, हड्डी प्यार एक बाप से हो. तुम लक्ष्य है विकारों रूपी सांपों को क्या कर देना है? अपनी शैया बना देना है. कैसे बनाएंगे? अव्यक्त मुरली 26 दिसंबर 1979. यदि तुम्हारा कोई शत्रु हो और यदि तुम शत्रु को बंदी बनाते हो तो क्या होता है? वो बंदी बनाया हुआ शत्रु जो बंधक में है क्या करेगा? एक दिन बदला लेगा. यदि तुम विकारों को जीतते हो और विकारों को तुम बंदी बना के रखते हो तो अंदर हलचल होगी. इसलिए विकारों को जीतना, बंदी बनाना नहीं है. क्या करना है? अपने पुरुषार्थ में इन विकारों को सहयोगी बना देना है. दुश्मन बहुत खतरनाक है हरि भाई, कुछ करना पड़ेगा. जैसे इसके पहले भी सुनाया था, हिमालय की दुर्गम चोटी पर एक साधु, एक सन्यासी तपस्या करता था और वो बहुत प्रसिद्ध था और बहुत योगी था बड़ा और बुद्धिमान भी था. एक दिन एक महिला उसके पास आती है और कहती है मेरा पति जब से युद्ध से लौट के आया है ठीक से बात नहीं करता, प्रेम कम हो गया है उसका. तो साधु कहता है युद्ध हमेशा लोगों के साथ ऐसा करता है, पर वो आप कुछ ऐसा दो. वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां है कि आप एकदम प्रेम प्रकट कर देते हो. मुझे वो जड़ी बूटियां दो, मैं अपने पति को खिलाऊंगी, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता है. वो कहता है जड़ी बूटी तो है, पर उस जड़ी बूटी के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है, एक शेर के मूंछ की आवश्यकता है, बाल की. वो कहती है मैं कैसे भी करके लाके दूंगी तुमको. और वो पहले दिन जंगल जाती है, देखती है तालाब के पास एक शेर है. जैसे शेर उसको देखता है दहाड़ता है, वो घबराती है, घर वापस आ जाती है. दूसरे दिन फिर जाती है, फिर से वैसा ही होता है. तीसरे दिन फिर जाती है, कुछ हफ्ते तक तो रोज जाती है, झाड़ के पीछे से देखती रहती है. शेर को भी उसकी उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है कि कोई है. उसका भी डर थोड़ा कम होने लगता है. फिर ये महिला उस शेर के लिए रोज थोड़ा मांस का टुकड़ा लेके जाती है, तो वो भी बड़े प्यार से खाने लगता है. फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगती है. फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा हाथों से सहलाती भी है बीच बीच में. और एक दिन उचित अवसर पाकर उसकी मूंछ का एक बाल खींच लेती है
और एकदम खुश हो जाती है और खुशी खुशी से योगी के पास आती है, कहती है ये लो वो बाल जो आपको चाहिए, फटाफट जड़ी बूटी बनाओ। तो योगी वो बाल को लेता है और वहां पर आग जल रही होती है उसमें डाल देता है। वो कहता है ये क्या किया आपने, कितनी मुश्किल से लाया मैंने, इससे तो जड़ी बूटी बनानी थी। वो कहता है यदि तुमने प्रेम और धैर्य से एक शेर जैसे हिंसक प्राणी में भी प्रेम प्रकट कर दिया, तो क्या तुम अपने पति के हृदय में प्रेम नहीं प्रकट कर सकती? यही जड़ी बूटी है, जाओ। तो दुश्मन के साथ डायरेक्ट आक्रमण नहीं करना होता है, क्या करना होता है, थोड़ा रूपांतरित करना होता है, परिवर्तन करना होता है, विकारों को अपना सहयोगी बनाने पड़ता है। ये ऐसी एकमात्र मुरली है सारी अव्यक्त वाणियों में, जिसमें बाबा ने कहा है विकारों को तुम बंदी नहीं बनाओ, क्योंकि वो बदला लेंगे, उछलेंगे तुम्हारे अंदर, सप्रेशन होगा, दमन होगा। इसलिए पांचों ही विकारों को क्या कर दो, तुम परिवर्तन कर दो, सहयोगी बना दो। सबसे पहला विकार है काम, फिर है क्रोध, फिर है लोभ, फिर है मोह और फिर है अहंकार। अब इन पांचों के साथ मुरली में क्या क्या कहा है पहले उसकी चर्चा करेंगे, और क्या क्या हो सकता है उसकी बाद में। सबसे पहले काम को क्या कर दो, काम जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको दोस्त बना लो। कैसे दोस्त बनाएंगे, सहयोगी कैसे बनाएंगे, उस काम को शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। वो जो कामना किसी के देह के लिए है, किसी के कल्याण के लिए बना दो, रूप बदल दो उसका, बस उसकी दिशा परिवर्तन कर दो। तो काम को क्या कर दो, शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। क्रोध को क्या कर दो, तीन चीजें कर दो क्रोध के साथ। क्रोध आग है, जलाती है। अब तक क्रोध ने तुम्हारे होश को जलाया, अब तक क्रोध ने तुम्हारी स्मृति को जलाया। अब ये क्रोध क्या करे, योग अग्नि बन जाए, पापों को जलाने लगे। क्रोध को छोड़ना नहीं है, क्रोध को रहने दो, वहीं रहने दो, पर क्या करना है, आग है ना, उस आग को किस आग में परिवर्तन कर दो, योग की आग में परिवर्तन कर दो। वही जोश चाहिए योग में भी। क्रोधी व्यक्ति कितना जोशीला होता है, कितनी पावर होती है उसमें। वैसे किसी को कहो इसको उठाओ तो बोलेंगे इतना भारी मैं नहीं उठा सकता, और बहुत क्रोध में है, उठा के किसी को पटक के फेंक देगा। पावर आ जाती है क्रोध में, क्रोध में अतिरिक्त शक्ति भर जाती है, चेतना में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है उसमें। यदि वो लक्ष्मण मूर्छित ना होता और हनुमान को कहा गया था इसको उठाओ पहाड़ को, कहता इतना बड़ा शायद मैं नहीं उठा पाता। पर्पस चाहिए। तो क्रोध को क्या कर दो, एक तो क्रोधाग्नि को योगाग्नि में परिवर्तन कर दो, एक। दूसरा, क्रोध क्या है, जोश है, इसको क्या कर दो, होश में, रूहानी जोश या रूहानी होश में परिवर्तन कर दो, जो जोश को जगा दे, जो होश को जगा दे। इसको क्या कर दो, रूहानी खुमारी, रूहानी खुमारी। रूहानी खुमारी कहो या जोश, खुमारी, खुमार, इंटॉक्सिकेशन, मस्ती, नशा, इलाही मस्ती, नारायणी नशा। तो क्रोध को क्या कर देना है, क्रोध का जोश कम नहीं होने देना, क्योंकि जोश में पावर होती है, रखना जोश को, पर रूहानी कर देना उसको बस। तीसरा, क्रोध को क्या कर देना, सहन शक्ति में परिवर्तन कर देना। यदि हमने थोड़ा सा सहन कर लिया होता शायद वो क्रोध का आवेश ना आया होता। और दिनचर्या में इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग करना। फिर क्रोध को छोड़ना ही नहीं है, अब छोड़ने की बात छोड़ दो, उसको दुश्मन तो समझो ही नहीं। क्या समझो उसको, उसके हमको मूंछ का बाल चाहिए बस, क्योंकि जड़ी बूटी बनानी है। तो बड़े प्यार से उसके पास जाना है। अब तक लड़ते रहे, ये लड़ाई अंधकार से थी, अंधकार जीतता ही गया और हम हारते गए। अब थोड़ी युद्ध नीति, रणनीति में बदलाव करो। तो क्रोध को तीन रूप में परिवर्तन कर देना है। क्रोध का जो जोश है उसको रूहानी जोश बना देना, क्रोध का जो नशा है उसको रूहानी नशा बना देना, क्रोध का जो आवेग है, जो फोर्स है, जो एनर्जी है क्रोध में, वो सारी एनर्जी योग की अग्नि में लगा देना। और क्रोध में
सहन शक्ति को ला लेना, वो शस्त्र के रूप में सारे दिन भर काम आएगा। फिर ये परिवर्तन कर दो। इसको कहा जाएगा विकार रूपी सांपों की शैया पर बैठना, सोना, आराम करना, विश्राम करना। वो सांप का भय लगता है कि विष्णु को? कैसे सोता है आराम से अनंत आसन में? वो लहरों से डरता है? बिल्कुल नहीं डरता है। इतनी आंधी तूफान हो रहा है, कुछ नहीं, उसको कोई नहीं, आराम से लेटा है, निश्चिंत है। शंकर जी को डर लगता है ये सांप मुझे काटेगा तो नहीं, वश में है। कृष्ण को डर लगता है, वो नाच रहा है कालिया नाग पर। तो शास्त्रों में जो उदाहरण दिया है हमारे उदाहरण है। हम ही वो कृष्ण है जो कालिया नाग पर फन पर नाचे, तांडव नृत्य करे। हम ही वो शंकर है तपस्वी जिसके गले में सांप है, और हम ही वो विष्णु है जो कि शैया पर लेटा हुआ है। तो क्रोध को क्या कर देना? ये 3 रूप। क्रोध बार बार आता है तो सहन शक्ति में परिवर्तन करना उसको। तीसरा है लोभ। लोभ को क्या करना है? लोभ में है लेना लेना, लेना लेना को क्या कर देना? देना देना। लोभ में है चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए को क्या कर देना? जाइए जाइए। लोभ को क्या कर देना? ट्रस्टीशिप। लोभ को क्या कर देना? अनासक्त वृत्ति। लोभ को क्या कर देना? उपराम वृत्ति। लोभ को क्या कर देना? बेहद का वैराग। ये रूपांतरित कर दो। लोभ को छोड़ना ही नहीं है, लोभ को रखो, बहुत अच्छा है लोभ, पर उसका रूप बदलना है। अब उसकी शक्ल सूरत बदल देनी है, कपड़े दूसरे पहना देना उसको बस। फिर है मोह। मोह को क्या करो? स्नेह स्वरूप में परिवर्तन कर दो। वो स्नेह याद का और सेवा का, वो काम आएगा। मोह किससे रखो? याद से मोह रखो। मोह किससे रखो? सेवा से मोह रखो। तो मोह तो रखा है, मोह को कुछ किया ही नहीं है। अब वो हमें कुछ नहीं करता है, निर्दोष हो गए सब। अब तक लड़ते थे उनसे, अब दोस्त बन गए। फिर है अहंकार। अहंकार को क्या कर देना है? स्वाभिमान बना देना है, स्वमान में रूपांतरित कर देना है। जैसे एक अहंकार है, मैं बॉस हूं, मैं यहां का हेड हूं, यह अहंकार। इसको क्या कर देना है? मैं बॉस हूं, मैं हेड हूं, तो मैं क्या हूं? रिस्पॉन्सिबल हूं। तो मैं क्या हूं? पालनहार हूं। तो मैं क्या हूं? सबका ध्यान रखना है। तो मैं क्या हूं? पूर्वज हूं। तो मैं क्या हूं? सबका कल्याण करना है, खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। कुमार अर्थात परसों की मुरली, कुमारों से मुलाकात। कुमार अर्थात खुद भी आगे रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तो अहंकार को क्या कर दिया? स्वभान में परिवर्तन कर दिया। दूसरा उदाहरण, अहंकार के उदाहरण बहुत है। अहंकार के उदाहरण, अहंकार के उदाहरण, ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये ले लेते, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये दूसरों को तो आता ही नहीं है बिल्कुल। ये है अहंकार। अब इसको क्या करना है? स्वमान। ये मैं ही कर सकता हूं, इसलिए अब मुझे ऐसा सबको सिखाना है। ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे जैसा और कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। भगवान ने मुझे कहा है तुम ही कर सकते हो, इसलिए मुझे और ज्यादा शक्ति से करना है, और ज्यादा साहस से करना है, और अपनी टाइम देना है, और अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि दूसरा कोई करने वाला है ही नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। और मुझे सारी ऊर्जा लगा देनी है ये कार्य करने में। अहंकार को क्या कर दिया? स्वमान में परिवर्तित कर दिया। और उदाहरण, इन सब में मैं श्रेष्ठ हूं, तो श्रेष्ठ हूं तो अब दूसरों को श्रेष्ठ बनाओ। और मैं सबसे पुराना हूं, ये सब अभी आए, नौ सीखिए, अमेच्योर, इनको कहां से कुछ पता है। ये अहंकार। और इसको क्या कर देना है? स्वमान। मैं पुराना हूं, इसलिए मुझे क्या करना है? सबको सिखाना, सबकी पालना करनी, प्यार, सबको साथ साथ लेके जाना। और अहंकार के उदाहरण, मैं सब जानता हूं, मुझे मत सिखाओ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत अनुभवी हूं, सारे मौसम देखे हैं, बाल में ऐसे ही बाल मेरे सफेद नहीं हुए।
मैं बहुत अनुभवी हूं, तुम तो क्या अब भी आए हो, हर चीज मुझे पूछ के किया करो, हर बार गड़बड़ कर देते हो। अहंकार, इसको क्या करना है? मैं पुराना हूं तो अनुभवी हूं, तो मुझे अपने अनुभव से क्या करना है? दूसरों को सिखाना है। इसके पहले भी बताया था, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है। तुमको मैं क्यों सिखाता हूं? इसलिए नहीं कि तुम कम बुद्धिमान हो, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। बाबा के दर पर माफी तुमसे ज्यादा मैंने मांगी है, इसलिए मुझे पता है वो कितना रहमदिल है। तो अहंकार को क्या कर देना? किसमें परिवर्तन करना? स्वमान में। तो ये 5 विकारों को बाबा ने कहा क्या कर दो? शैया बना दो। सबसे पहला, काम को शुभ कामना, क्रोध को क्रोध अग्नि रूहानी खुमारी और सहन शक्ति, लोभ को अनासक्त वृत्ति ट्रस्टीशिप बेहद का वैराग, लोभ को जाइए जाइए, चाहिए चाहिए नहीं, चाहिए क्या है? चूहरा, चाहिए क्या है? जमादार, चूहरा, लोभ। अनासक्त वृत्ति भर दो। आज कितनी मुरली में बार बार आए, अनासक्त हो जाओ। तुमको इस शरीर से भी लव नहीं रखना है। बहुत प्यार करते हो देह से, देहभान में आते हो, फिर शरीर से बिल्कुल लव हटा दो। बहुत प्यार करते हो, चिपके रहते हो शरीर से दिन रात। बहुत ही प्यारी है, जरा भी उसको अच्छा है, कुछ हो गया तो जरा उसको फटाफट ठीक होनी चाहिए। तो चुप गया, ध्यान भी ठीक, दूसरों को बताते रहेंगे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, यहां दर्द है वहां दर्द है, रात भर सो नींद नहीं आई, मुझे ये हुआ मुझे वो हुआ। कितना काला पड़ गया हूं। लोभ। उसके बाद मोह को क्या कर दो? स्नेह स्वरूप में परिवर्तन कर दो। मोह रखना है, मोह को छोड़ना नहीं, मोह को रखो पर स्नेह में रूपांतरित कर दो। और चौथा, 5वां, अहंकार को समान बना दो। तो ये उस मुरली में था, अभी हम इसका अलग से चिंतन करेंगे। सबसे पहले आ जाओ काम। काम को क्या करना है? काम, काम में जो तीव्रता है, सबसे ज्यादा तीव्रता है सभी विकारों में से, आतुरता है उसमें, वैसी ही आतुरता, वैसी ही तीव्रता ज्ञान के लिए हो जाए, वैसी ही तीव्रता योग के लिए हो जाए, वैसी ही आतुरता उत्कंठा, वैसी ही इंटेंसिटी उग्रता योग के लिए, तपस्या के लिए, वैराग के लिए हो जाए, जो देह के लिए। जैसे तुलसीदास का दिखाया है, वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है, और जब वो उसके सामने खड़ा रहता है तो उसकी पत्नी क्या कहती है उससे? जितना प्यार तुम्हारा इस शरीर से है, अगर उतना राम से किया होता तो नैया पार हो गई होती तुम्हारी। बस उसी समय तीर लग गया, पत्नी बन गई गुरु रत्नावली और निकल गया, फिर वापस नहीं आया। वापस वो आई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था आ जाओ, वो कहते अब मैं नहीं आ सकता। नो, अब नहीं आ सकता मैं, क्योंकि तुमने ही मुझे सिखाया है। तो काम को क्या कर दो? काम में जो उत्तेजना है, वो सारी उत्तेजना को तपस्या में परिवर्तित कर दो। वो सारी उत्तेजना तपस्या के लिए हो। वो जो काम में आवेग है देह से मिलन का, वो आत्मा को आवेग हो जाए उस निराकार परमात्मा से मिलन का। वो जो फिजिकल रोमांस है वो स्पिरिचुअल रोमांस बन जाए, उसी को इधर कन्वर्ट कर दो। जो जो उधर है वो सब कुछ इधर हो जाए परम धाम में, उस परमात्मा से दिव्य मिलन की अनुभूति। तो काम, क्रोध को क्या कर दो?
क्रोध, क्रोध किस लिए आए? मैं संपन्न क्यों नहीं बन रहा? ये विकार मुझे छोड़ते क्यों नहीं? संपन्न क्यों नहीं बन रहा? कल की मुरली में था, सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा है? बाबा की समीपता। मैं समीपता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा है? क्रोध आना चाहिए अपने ऊपर। कब तक आखिर? कब तक मैं भगवान से दूर रहूं? कब तक इस विकारों की गर्त में डूबा रहूं? कब तक गलतियां करते रहूं? क्रोध नहीं आ रहा है खुद पर ही क्रोध आ जाए। कब तक मैं इस तरह भटकता रहूं? कब तक दूसरों का आश्रय लूं? कब तक दूसरों के अधीन रहूं? कब स्वतंत्र हो जाऊं? कब तक आसक्त होता रहूं? कब तक लटका रहूं नाम और रूप में? क्रोध किस पे आ जाए? क्रोध को क्या कर देना है? इसके लिए क्रोध आ जाए। तो जहां बताया था नशा, वो क्रोध का जो नशा है वो इधर नशा हो जाए। क्रोध खुमारी, क्रोध सहन शक्ति, क्रोध योग अग्नि। क्रोध में अग्नि है, आग है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोध को एक पागलपन कहा जाता है, क्षणिक पागलपन है क्रोध। जैसे किसी व्यक्ति ने क्रोध किया बहुत जबरदस्त, और थोड़ी देर के बाद उसी को एक चित्र दिखाओ उसका कि ये तुम थे, वो कहेगा ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पागलपन की अवस्था है। उसमें व्यक्ति जो करता है उसे खुद ही नहीं पता रहता है वो क्या करता है, बाद में पता चलता है ये नहीं करना चाहिए। तो क्रोध में क्या है? आवेग, आवेश। उस नशे को, उस आवेग को किस में केंद्रित कर देना है? स्वयं पर। भगवान से इतनी दूरी क्यों अब तक? क्या करूं? आज फिर एक दिन ऐसा ही चला गया, आज फिर वैसा ही हो गया, क्या करूं? क्यों उन्नति नहीं हो रही है? क्यों गलतियां हो रही है? क्यों पाप हो रहे? क्यों दैहिक दृष्टि नहीं जा रही है? क्यों दैहिक आकर्षण अब तक खींचता है? क्यों धक्के देती है वासनाएं अंदर से अब तक? क्रोध। लोभ को क्या कर दो अब? जो मुरली में बताया था उसको छोड़कर। लोभ, किसका लोभ होना चाहिए? ज्ञान रत्नों का। भर लो अंदर ही अंदर, खींचते जाना है, चुराते जाना है दूसरों के। स्वर्ग की बादशाही का टेम्पटेशन, पानी आ जाना चाहिए तुम्हारे मुख पर। हाँ, तो फटाफट करना चाहिए। जैसे इसके लिए कैसे करते? कोई नई चीज बनी है और किसी ने कहा थोड़ी बची है, जल्दी जाओ। उस समय योग कर सकते हो, 15 मिनट योग करता हूं फिर जाता हूं। खत्म हो जाए, जैसे अगर पता चला तो तुरंत भागेंगे। हाँ, तो वैसे ही लोभ हो जाए। किसका लोभ? ज्ञान का, योग का, तपस्या का, श्रेष्ठ संग का, इसका लोभ हो जाए। बाबा के साथ रहने का। बुरा लगता है, इसके लिए वेस्ट बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। कोई व्यापारी के नुकसान हो जाए तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, हार्ट अटैक, फुल डिप्रेशन। व्यापारी को बिल्कुल सहन नहीं होता है। अगर उसकी नई कार खरीदी और पहले दिन ही बेटा लेके गया और डैमेज करके लाया तो प्यार करेगा कि बेटे को? तो लोभी व्यक्ति जो होता है ना, बिल्कुल कैसा होता है, क्या कहते हैं उसको? क्लोज फिस्टेड, कंजूस। एकदम कंजूस, जरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वो सुपारी, वो सदियों से वही एक ही सुपारी यूज हो रही है, चूसते हैं ना, कंजूस। कुछ जोक है इस तरह का कोई। तो लोभ। उसके बाद है मोह। मोह किससे रखना है? अपने मोह को सार्वजनिक कर देना है। अभी एक व्यक्ति से मोह है, वो चाहिए, वो बैठा रहा तो अच्छा लगता है, बाजू में बैठना चाहिए, फिर हम दोनों मिलकर अच्छे से बाबा से पावरफुल योग, पवित्र योग, पवित्र प्रेम, साथ साथ चलो, साथ साथ मुरली सुनेंगे। मुरली में वो नहीं है, कहाँ है? फटाफट कॉल, आ जाओ जल्दी, अच्छी पॉइंट चालू है। बाबा से मिलन बना रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, उसके लिए सीट रखी है और वो कहाँ? उधर क्यों बैठे? इधर सीट रखी थी। मोह व्यक्ति से है, इसलिए बेचैनी वो नहीं रहता है। तो
वो चाहिए। हर अच्छी चीज में वो उसका साथ चाहिए। ज्ञान योग में उसका साथ, अच्छी क्लास चल रही है, वो कहाँ है, इतनी अच्छी क्लास चालू है, इधर आ जाओ। उसके भले के लिए, उसके भले के लिए या स्वयं की मोह की तृप्ति के लिए? ये मोह है। उसका भी कल्याण होगा तो बाकी वो का कल्याण का क्यों नहीं सोच रहे हो फिर? मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, कभी तुमने ऐसा कहा मेरे देश की बुद्धि का ताला खोलो? साकार महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा। मेरे भाई बहुत दारू पीता है, उसके लिए कुछ योग का प्रयोग बताया। संसार में इतने लोग दारू पीते, उनके लिए तो कभी पूछा नहीं। मेरे बेटे को ऐसा हो रहा है, बीमार पड़ता है, उसके लिए कुछ योग का प्रयोग ताकि वो बीमारी ना पड़े। संसार में हॉस्पिटल भरा पड़ा है, उनके लिए तो कभी पूछा नहीं। मोह है। तो मोह को सार्वजनिक कर दो। मोह किसमें हो? ज्ञान में, योग में, तपस्या में, लगाव इसमें हो, इसमें स्नेह हो कि इसमें आगे जाए। और उसके बाद है अहंकार। अहंकार को क्या कर दो? स्वमान में परिवर्तन कर दो। एक और अहंकार के साथ क्या क्या किया जा सकता है? बहुत घमंड है किसी को, बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसको उसके घमंड में ही आगे बढ़ाना, पर घमंड की दिशा परिवर्तन करना। घमंड कौन सा रखना? इस संसार का मैं सबसे जितेंद्रिय व्यक्ति बन जाऊं। अब उसको करना तो पड़ेगा खुद ही। जितेंद्रिय बनने के लिए तो कोई मासी का घर नहीं है। जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों को वश में रखना, एक भी इंद्रिय धोखा ना दे, इसमें घमंड। और किसमें घमंड? उनका है साइंस घमंड, तुम्हारा है शुद्ध घमंड, साइलेंस। और किसमें घमंड? सारी मुरली याद हो जाए, इसका घमंड। उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, बिना वो तो दिखाए तो हो ही नहीं सकेगा। ये अगर घमंड दिखाना है तो हर दिन का पढ़ना पड़ेगा, हर दिन की याद रखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये घमंड थोड़ा शुद्ध घमंड है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का घमंड। कोई भी स्थिति में डिस्टर्ब ना हो, आंसू न बहाने का घमंड। कुछ भी हो जाए हम आंसू नहीं बहाते, सारे गुण आ जाए, सारी पावर आ जाए, इसका घमंड बहुत ही पावरफुल बन जाए। तो ये घमंड आ जाए तो इनका क्या करना है? सारे विकारों का, ये तो 5 बताए हैं, सारे विकारों का रूप बदलना है, सारे विकारों का सहयोगी बनाना है, उनको अपना दोस्त बना लेना है। फिर भी ठीक है, क्योंकि हम अचल अडोल है। और बाबा से सबसे समीप हम, अगर बाबा पूछे कि संसार में सबसे समीप कौन है, नहीं वो वैसा नहीं। और सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देता है? किसका घमंड हो? इसका घमंड। आज सुबह अमृत वेला हमारे मन में एक बहुत सुंदर एक कल्पना आई, मतलब उस जिसको हमने किया कि मैं यहां हूं, ठीक है, ये है सकाश चक्रव्यूह, कोई भी छूटना नहीं पाए। ये मैं हूं, ये मधुबन है, उसके पीछे मधुबन अर्थात पांडवन, शांतिवन, सब कुछ, सारी शाखाएं, मधुबन की जितनी शाखाएं 14, वो सारी की सारी, सब मनमोहिनी, शांतिवन, मुझ आत्मा से सकाश निकल रही है, इन सबको जा रही है, इस सर्कल को जा रही है। केंद्र में मैं हूं। ये पूरा यज्ञ जो, ये पूरा संसार जो है, सृष्टि का केंद्र बिंदु मैं हूं। और ये क्या है? संपूर्ण मधुबन, एक भी आत्मा नहीं छूट रही है, सबको जा रहा है। ये फर्स्ट। उसके बाद में इधर एक दूसरा सर्कल है, सारे सेवा केंद्र। ये सारे सेवा केंद्र है, यहां से सकाश निकली, पहले इधर गई, सारे मधुबन निवासियों को गई, फिर उसके बाद में सारे सेवा केंद्र को गई। एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, शक्तिशाली और पवित्र बन रहा है। फिर उसके बाद में सारी ब्राह्मण आत्माएं, इधर संसार भर की, विश्व भर की सारी ब्राह्मण आत्माएं, मैं केंद्र हूं, मुझसे शक्तिशाली पवित्रता की किरणें निकल रही है। इधर पहुंची, ये सब ठीक ठाक हो गए। फिर इधर पहुंची, सारे सेंटर निर्विघ्न हो गए। उसके बाद में यहां पहुंची, सारी ब्राह्मण आत्माएं जो लड़खड़ाने वाली है, और जो अभी कुमार है, चतुर्भुज होने का सोच रहे हैं, सिंगल से डबल होने का विचार चालू है, कुमारियां है, कुछ और करने का सोच रही है, किसी के साथ भागने का सोच रही है, कुछ सहारा ढूंढ रहे हैं, तो ये सारी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, इनको सकाश। उसके बाद में अगला सर्कल, संसार की सारी आत्माएं,
ये संसार की सारी आत्मा है, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, ये सारी सत्ताएं यहां पर है। संसार के सारे दुखी, अशांत, विकारी, पतित सारे लोग मुझ आत्मा से सकाश इन तक भी पहुंच रही है। और पांचवा, प्रकृति के 5 तत्व घूम रहे हैं इधर। प्रकृति के 5 तत्व, तो मुझ आत्मा से ये है सकाश का चक्रव्यूह, कोई भी न छूट ना पाए इसमें से। और मैं केंद्र हूं, मैं मधुबन का केंद्र हूं, मैं इस यज्ञ का केंद्र हूं, मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, और मुझसे ही सकाश फैल रही है सब जगह, सब तरफ, कुछ भी नहीं छूटना पाए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए भी क्या होना चाहिए? एकला चलो रे, अकेले ही चलना है ये सब करने के लिए, कोई साथी नहीं है यहाँ। कोई सोचे वो और मैं दोनों मिलके सकाश देंगे, हम दोनों की सकाश अच्छी जाएगी, हाथ में हाथ मिला के डबल सकाश देंगे। थोड़ी बांट लेते, तो मैं इधर देता हूं तुम इधर दो, फिर पूछना तुम कहां तक हो, मैं यहां तक हूं, मैं वहां तक हूं, और धीरे 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 ये दोनों गए गड्ढे में। अच्छा, ओम शांति।